हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वह चिली प्लांट या मिर्च के पौधे के विषय में है कि जब आपके पौधे फ्लावरिंग स्टेज पे हों, चाहे वे पौधे आपने ज़मीन पे लगाए हों या कि पॉट में या ग्रो बैग में, उनको कुछ खास फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट रहती है और उसी की जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब पौधे आपकी फ्लावरिंग स्टेज पे हों तो उसमें लगने वाले फूल सभी फल में कन्वर्ट हों, उसके लिए आपको कौन से फर्टिलाइज़र उपयोग करने चाहिए ताकि आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च के पौधे जो फूल लगे हैं वो फल में कन्वर्ट हो पाएँ। तो देखिए, मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट अपने ज़मीन पे लगा रखे हैं, मगर कुछ पौधे मैंने अपने टेरेस गार्डन में भी फ्लावरिंग प्लांट के साथ इस साल लगाए हैं और उनसे ज़्यादा बेहतर फ्रूटिंग लेने के लिए आपको क्या देखभाल और कौन से फर्टिलाइज़र अप्लाई करने पड़ेंगे, जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपके पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी। फ्लावर जो हैं वो सभी फल में कन्वर्ट होंगे, फलों का साइज बेहतर होगा। तो वो कौन से सीक्रेट फर्टिलाइज़र हैं, क्या तरीका है मिर्च से ज़्यादा मात्रा में मिर्च लेने का। तो सबसे पहला काम तो मैं आपको बता दूं कि जब मिर्च का पौधा 1 फीट के आसपास हो जाए तो आपको उसकी ऊपरी पिंचिंग, यानी जैसे कि हम फ्लावरिंग प्लांट पे पिंचिंग करते हैं तो एक पिंचिंग हमें इसकी करनी होती है। उससे उसमें मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप होती हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसकी 1 महीने पहले जब यह पौधा लगभग 1 फीट का था तो मैंने इसकी ऊपरी टिप काट दी थी और अब आप देख सकते हैं कि इसका साइज कितना बेहतर डेवलप हुआ है। दूसरा प्लांट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसकी भी ऊपरी टिप मैंने तोड़ी है और तोड़ने के पश्चात इसमें देखिए कितनी सारी मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं और अब इन ब्रांचेस पे भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। पौधा हमारा कुछ ही समय में बेहतर घना बन के निकलेगा। देखिए कितनी सारी ब्रांचेस इसमें डेवलप हुई हैं। तो ज़्यादा बेहतर फ्रूटिंग के लिए, यानी कि ज़्यादा एक पौधे से आपको जब ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी हो तो ऊपरी हिस्सा आपको इसका टिप तोड़ना रहता है। तोड़ने के पश्चात इस पौधे में मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप होती हैं। जब पौधे में अच्छी फ्लावरिंग, जैसा कि आप इस पौधे में देख रहे हैं, फ्लावर आपके पौधे पे आने लगे तो उस समय पे आपको दो खास फर्टिलाइज़र, जैसे कि गमले में यदि मिट्टी आपने अच्छी बना के लगाए हैं अपने पौधे, तो पौधे जब बेहतर ग्रोथ कर लेते हैं तो इस समय पे चूंकि हमने अपने पौधों को एक भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल, एक भाग काउडंक और एक भाग में रेत और कोकोपीट दोनों मिला के इनको पॉट में लगाया है और अब ये पौधे फ्लावरिंग स्टेज तक पहुंच चुके हैं। फ्लावरिंग शुरू होने के पश्चात क्योंकि हमने फर्टिलाइज़र बेहतर सॉइल मीडिया अपना बना के लगाया है, पौधों की अच्छी ग्रोथ उतने में होती रहती है। मगर जब फ्लावर हमारे पौधे पे आने लगे तो उस समय पर हमको जो फर्टिलाइज़र अप्लाई करने हैं वो जान लें। तो देखिए, ये वुड एश है, लकड़ी की राख। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे की विकास के साथ में उसके फूलों को फलों में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही बेहतर फर्टिलाइज़र है। इसका उपयोग आप अपने टेरेस गार्डनिंग में सभी तरह के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट पे कर सकते हैं। ज़्यादा मात्रा का उपयोग नहीं करना है आपको। जैसा कि मैंने लगभग 3 से 4 ग्राम के आसपास मिर्च के पौधे में दिया है। बार बार इसका उपयोग आपको नहीं करना है, अत्यधिक उपयोग से आपके पौधे खराब हो सकते हैं। तो लगभग इतनी मात्रा हमारी काफ़ी होगी। लगभग 1 महीने के बाद हम फिर दोबारा इतनी सी मात्रा फिर से प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि फर्टिलाइजर्स के उपयोग से हमारे पौधों में वृद्धि बेहतर होती है, मगर उसका ज़्यादा उपयोग आपको नहीं करना है। हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक अपना मिर्च जो है वो उगा रहे हैं। इसमें गोबर खाद के अलावा किसी भी तरह का और केमिकल फर्टिलाइज़र हमने उपयोग नहीं किया है। आप गोबर खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं।
जितनी ज़्यादा बेहतर मिट्टी आप बनाएंगे उतने ही कम फर्टिलाइज़र आपको बाद में ऐड करने रहते हैं। ये जो शक्कर सरी का आप देख रहे हैं, असल में ये मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम साल्ट के नाम से आपने इसे जाना होगा। यह पौधों में बेहतर जो फूल होते हैं वो फलों में कन्वर्ट होते हैं। फलों का साइज जो है वो बेहतर बड़े साइज़ के फल आते हैं। फलों का जो रंगत है वो बिल्कुल चमकीली देखने में, पौधा आपका जो फ्रूट बनेंगे इसमें वो बहुत ही सुंदर और साइज उनका बड़ा होगा। उसके लिए हम इस फर्टिलाइज़र को अपनी मिट्टी में मिलाते हैं। मिट्टी यदि आपकी सूखी है तो मिट्टी को मॉइस्ट कर लें या फर्टिलाइज़र देने के पश्चात आप उसकी फुल वाटरिंग कर दें। इस समय पर लगातार बारिश होने के कारण मिट्टी में नमी बनी हुई है, तो मैंने इन पौधों को पानी नहीं दिया है। ये गीली मिट्टी है बिल्कुल, तो इसमें यह फर्टिलाइज़र हम डायरेक्ट दे रहे हैं। तो देखिए अब हमारे मिर्च के जो पौधे हैं वो अच्छी फ्लावरिंग पे आ चुके हैं। तो जो बताई मैंने मिट्टी आपको बताया है, उस तरह की मिट्टी में यदि आपने अपने पौधे लगाए हैं तो जो 2 फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है वह फ्लावरिंग स्टेज पे आप मिर्च के पौधों पर, साथ ही शिमला मिर्च, टमाटर के पौधों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इनका उपयोग ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं करना है। जैसे कि पॉट में लगा पौधा है मिर्च का, तो 1 से 2 ग्राम के आसपास एप्सम साल्ट आप पानी में घोल के भी दे सकते हैं, या मिट्टी अच्छे से गीली है आपकी तो उस तरह में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सभी पौधे पूरी तरह स्वस्थ हैं। एक खास बात जो मिर्च में और ध्यान देने की होती है कि इसको आपको छाया वाली जगह में यदि आप रखेंगे तो इसमें तरह तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो उनसे बचाने के लिए आपको इसे फुल सनलाइट वाली जगह पे रखना है। मिर्च के पौधों को 6 से 8 घंटे की धूप यदि नहीं मिलेगी तो इनके जो फ्लावर हैं वो फलों में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे या इन पे फलों की संख्या बहुत कम आएगी। तो देखिए हमारे सभी पौधे स्वस्थ हैं और आगे भी इनका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आशा करता हूँ मिर्च के पौधों पर ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बताए गए फर्टिलाइज़र का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।